नमस्कार साथियों। वार्षिक परीक्षा मूल्यांकन हेतु ये अभ्यास प्रश्न पत्र है कक्षा 5वीं का, जो मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल द्वारा सैंपल हेतु दिया गया है। वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 5वीं, विषय है सामान्य हिंदी। साथियों, ये सामान्य हिंदी का पेपर है। कक्षा 5वीं में किस प्रकार का पेपर आने वाला है वार्षिक परीक्षा 2020 में। समय रहेगा 2.5 घंटे का। पूर्णांक है 70 नंबर का पेपर आएगा। निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। उसके बाद में प्रश्न, ये अभ्यास प्रश्न पत्र है, ये हमें ध्यान रखना है और हमें ये याद रखना है कि वार्षिक परीक्षा में इसी प्रकार का पेपर आने वाला है। ये एक डेमो के तौर पर बताया गया है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब 4 ऑप्शन दिए हैं, इस तरह से 4 ऑप्शन आएंगे। हॉकी का जादूगर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सुनील गावस्कर को, लिएंडर पेस को, मेजर ध्यानचंद को या दारा सिंह को। इसी प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान की पुरस्कृत कहानी संग्रह है, बिखरे मोती है उनकी पुरस्कृत कहानी संग्रह, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि ये पैटर्न इस प्रकार का रहेगा। और 2-2 नंबर के सही विकल्प हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का पुरस्कृत कहानी संग्रह है बिखरे मोती। भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी, मिट्टी की काया माया दया साया। तो मिट्टी की काया, तो याद रखना है हमें, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया। सम्मान बढ़ाना मुहावरा का अर्थ है, सम्मान बढ़ाना मुहावरे का अर्थ है सिर ऊंचा करना। सिर ऊंचा करना मतलब होता है सम्मान बढ़ाना। साथियों, ये 2-2 नंबर में पूछे जाएंगे। कक्षा 5वीं का वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया है। इसके बाद में अगले जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न नंबर 2 वो रहेंगे साथियों, कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर लिखिए। इसमें खाली स्थान दिए गए हैं। उज्जैन के कुंभ मेले को कहते हैं, उज्जैन के कुंभ मेले को क्या कहते हैं? पावन पर्व कहते हैं या सिंहस्थ कहते हैं? तो सिंहस्थ कहते हैं, तो ये 2 नंबर का आ सकता है। इसके बाद में संबंधियों को लिखे पत्र, जो सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, वो पत्र का कौन सा प्रकार है? अनौपचारिक पत्र है या औपचारिक पत्र है? तो ये औपचारिक पत्र है। मतलब जो रिक्त स्थान दिए जाएंगे वो 2-2 नंबर के दिए जाएंगे। दया कर दान, तो भक्ति का या शक्ति का, तो उसमें भक्ति आएगा। दया कर दान भक्ति का, परमात्मा देना। इसके बाद में सरोवर में के पंख वाले कुछ हंस पाले गए, चांदी या सोने? चांदी सोने दोनों में से एक आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्रश्न 3 नंबर का आएगा। उसके बाद प्रश्न 4 वो भी 3 नंबर का आएगा। प्रश्न 3 जैसे इसमें दे रखा, विशाखा ने किससे माफ़ी मांगी? मस्तक पर तिलक लगाने की बात किसने किससे कही? निम्नलिखित शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग करिए। अब योजक चिन्ह का प्रयोग करके उसमें वापस वो शब्द लिखने। माता पिता, मतलब बीच में इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब योजक चिन्ह किस प्रकार का बनता है, तो वो आप ध्यान रखें कि जो योजक चिन्ह होता है वो इस तरह का बनता है। इन दोनों के बीच में ये चिन्ह लगा देंगे, सुख दुख इन दोनों के बीच में ये चिन्ह लगा देंगे, और माता पिता इन दोनों के बीच में ये चिन्ह लगा देंगे। माइनस जैसा चिन्ह होता है योजक चिन्ह। उसके बाद में निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची लिखना है। फूल का, सूर्य का और नभ का। फूल का हम सुमन लिख सकते हैं, सूर्य का सूरज लिख सकते हैं, नभ का आसमान लिख सकते हैं। इसके बाद में निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग अलग करके लिखना है। इसमें उपसर्ग अलग करना है। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। इस तरह से अधपका, तो इसमें अध उपसर्ग है। उपहार, उपहार में उप उपसर्ग है। और विज्ञान, विज्ञान में वि उपसर्ग है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8वां है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? ये 5 नंबर का प्रश्न बनेगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अथवा में प्रश्न आएगा। अथवा में आएगा गाँव में शिक्षा का और स्वास्थ्य की कौन कौन सुविधाएं हैं, तो दोनों में से एक करना रहता है जब बीच में अथवा दिया जाता है। उसके बाद में अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य के क्या लक्षण है, ये भी 5 नंबर में आ सकता है। अगला है साथियों, अगला हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। इसके बाद में अथवा उजड़े उपवन
पुनः सजाएं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, मतलब पंक्तियों का आशय स्पष्ट करने के लिए भी कहा जाएगा। उसके बाद 10वां जो प्रश्न रहेगा वो पाठ्यपुस्तक की किसी भी कविता की 4 पंक्तियां लिखना है, कविता की 4 लाइनें लिखनी है, 5 नंबर का वो आएगा। इसके बाद में 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मतलब ये इस पूरे गद्यांश को पढ़कर और जो ये नीचे प्रश्न लिखे हैं इनके उत्तर इसी में से छांटकर लिखना रहेगा। इसके बाद में अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अपने जो प्रधान अध्यापक होते हैं उनको 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है और उसके अथवा में आएगा परीक्षा में सफल होने पर मित्र को बधाई पत्र, मतलब एक तो बधाई पत्र आएगा और एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए ये आएगा। उसके बाद में चतुर बालक अथवा अंधेरी रात की कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए, मतलब कहने का ये है कि कहानी का सारांश भी शब्दों में लिखने के लिए आएगा, वो आएगा 7 नंबर में, 7 मार्क्स का वो रहेगा। इसके बाद में लास्ट वाला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा किसी भी एक विषय पर निबंध लिखिए, मतलब किसी भी एक विषय पर 7 वाक्य लिखिए। तो मतलब वो तो निबंध ही हुआ एक तरह का, तो उसमें हमें निबंध लिखना रहेगा। मेले का वर्णन, मेरा प्रिय त्यौहार, मेरे विद्यालय का बगीचा, मेरा प्रिय खेल, किसी एक विषय पर वाक्य लिखिए, 7 वाक्य लिखिए। तो उसमें 7 वाक्य आपको लिखने हैं। तो साथियों ये था अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 5वीं का एक बोर्ड पैटर्न के आधार पर कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।